लोग बहुत अच्छे हैं और पहचानते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व किसको देना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए। हम लोग लगातार चुनाव हारने के बाद भी एक भी दिन हम लोग ऐसा नहीं है कि दिनारा को छोड़े हैं। लगातार दिनारा के भ्रमण किए हैं, लोगों के दुख सुख में हम लोग भागीदार रहे हैं। इस बात को बड़ी बात की समझते हैं। समाज के सभी तबका हम लोग के साथ रहता है। हम लोग राजनीति करने में ये कहीं चूक नहीं हुई कि किसी एक वर्ग का या किसी खास जाति के आदमी बनकर हम लोग इस बात की हमेशा प्रसन्नता होती है कि समाज के सभी तबके के दिल में हम लोग रहते हैं। और यही एक कारण है कि आज आप देख लीजिए, मैं निर्दलीय के रूप में आया हूँ, फिर भी लोगों की भावना मेरे साथ है। अभी जिस प्रकार की जनादेश मुझे मिल रहा है, लोगों का जो प्यार मोहब्बत जो मिल रहा है, उसमें अभी पार्टी गायब है, व्यक्तित्व पर लोगों की नजरें हैं। और जो समाज में बना रहा है, हम लोग को वो चीज़ देखने को मिलता है गांव में महिलाओं से, दलित से, अति पिछड़ा से किसी प्रकार का उनकी चर्चा नहीं है। अब कौन सा सिंबल लेकर आए हैं, कौन सा पार्टी लेकर आए हैं, सिर्फ जय कुमार सबकी आईने में दिख रहा है। इसलिए हम जो चले हैं तो कारवां कोई बहुत बुलाया नहीं है, कारवां खुद बनी है। जय कुमार से एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में देखे जाते थे, पार्टी के लिए भी काफी काम किए, लोग भी अपने हुजूम के साथ साथ में। इसके बाद भी पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, क्या कहें? देखिए, इसका तो मैं बहुत कारण बता चुका हूँ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कभी भी मुझे अनादर मिला, न कभी हमको ऐसा देखने को मिला कि उनकी नजरें हमसे कोई हटी है। वो बहुत चाहते हैं जब भी मैं जाता हूँ तो तबीयत नासाज है। और हर एक उम्र के तकाजा में कई कारण हुआ, कई टेंशन हुआ, 43 सीट पर आ गए और मुख्यमंत्री जी उस समय से ही थोड़ा सा टेंशन में रहने लगे। हम लोगों के हारने के बाद भी वो थोड़ा जब भी मिलते थे उनको बड़ी अफसोस होती थी। हम लोग तो हमेशा उनको टेंशन फ्री रखना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कुछ लोग निश्चित रूप से उनको हाईजेक करने का प्रयास किया। उनकी तबीयत नासाज होने के बावजूद भी कभी ये महसूस नहीं किया गया, कुछ जो इर्द गिर्द रहते हैं, इसको किस प्रकार से रिलैक्स किया जाए, किस प्रकार से उन्हें समझाया जाए। और आते आते अभी की जो परिस्थिति है उसको विपरीत किए वो उनके रास्ते पर नहीं चले। उनकी हार्डकोर लोगों का, उनकी हार्डकोर सीट को नेतृत्व करता है जो उनकी धारणा पहले रहती थी, अपने सीटों से समझौता नहीं करना। देखिए, गठबंधन का एक दौर चला है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन गठबंधन में अपने सीट को बचाना, अपने लोगों को बचाना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले रहता था शर्त है। भाई, हमारे शर्तों पर हमारे सहयोगियों से समझौता होगा, सहयोगी के शर्ते पर मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नेतृत्व करना है। और हमेशा अच्छे आदमी को कोई साथी हमारा कमजोर भी पड़ता रहा तो इतने केयर लेते थे कि अब क्षेत्र में मूवमेंट कीजिए। ये बातें उनको पहले था जब एकदम बिल्कुल ठीक ठाक थे। और जो हारे वो सबको समझते थे कि कोई भी साथी अपने कारणों से नहीं हारा है। 2020 में गठबंधन हुआ था हमारा एनडीए का, आप सभी जानते हैं। गठबंधन से हम लोग सीट लेकर आए थे और गठबंधन की कंफ्यूजन से हम लोग चुनाव हारे। यहाँ एक नारा दे दिया गया, लोजपा ही भाजपा है, इसके चलते हम लोगों ने चुनाव हारा था। वैसे एक भी साथी का टिकट कटने वाला नहीं था। जो नीतीश कुमार जी जिसको जानते हैं, जो नीतीश कुमार जी को बताते हैं कि काम काज सबको विश्वास रहता है। एक कारण रहा कि मैं यहाँ रोकूंगा सर, चूंकि एनडीए के उम्मीदवार भी यहाँ दिए गए हैं, लेकिन जदयू के लोगों को मैं देख रहा हूँ उसी उत्साह और उसी विश्वास से प्रत्याशी तो आपको मान रहे हैं। देखिए, वो जान रहे हैं असली एनडीए कौन है। एनडीए के सभी साथी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और जान रहे हैं कि जय कुमार सिंह की आवश्यकता है।
और यहाँ के काम को जान रहे हैं। इस प्रकार से दिनारा को हम लोगों ने बेहतर दिनारा, सुंदर दिनारा बनाए, वो हम ही लोगों पर विश्वास करते हैं। और हम लोग यहाँ लंबे समय से काम किए हैं। बाहर से आप देख लीजिए किसी पार्टी को, अभी एक विडम्बना है कि कैमूर से आकर हमारे जो विपक्ष के रूप में यहाँ के लोग राजनीति में रहते थे, उनको लाया गया, एक डमी कैंडिडेट के रूप में लाया गया है। और जो अभी आए हैं उनकी क्या है, उस पार्टी का यहाँ पर क्या है, क्या उस कैंडिडेट की भूमिका क्या है, ये चीजें जन जन में चला गया है कि पार्टी ने कोई नया खेल जरूर किया है, जिसमें कहीं से भी हमारा नेता नीतीश कुमार जी की भूमिका नहीं है। उनको ये जानकारी तक नहीं है कि यहाँ पर कौन लड़ रहा है। आपका चूंकि पहले से हर क्षेत्रों में जनाधार रहा है, आपके लोग हैं, तो क्या कहें, कितना आत्मविश्वास आप रखते हैं इस चुनाव को कैसे पलट देंगे? देखिए, मुझे विश्वास